सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं किले मॉल के बारे में। ये कहानी है एक कातिल की जिसका नाम है फिलिप और अब बहुत सारे गुंडे उसके पीछे लगे हैं उसे मारने के लिए। लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता लगता है कि फिलिप ने ऐसा क्यों किया है तब सबके होश उड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने यूगोस्लाविया के दो स्टेट्स का दृश्य आता है। पिछले 10 साल से इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि अमेरिका को इसमें कूदना पड़ता है, तब जाकर के लड़ाई खत्म होती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब हमारे सामने आता है वर्तमान समय का दृश्य। फिर हम बहुत सारे गैंगस्टर्स को देखते हैं। ये सारे लोग अपने अपने वर्चस्व को यहाँ पर फैला रहे हैं। तभी हम एक कातिल को देखते हैं जिसका नाम है फिलिप। फिर फिलिप को झलकियां याद आती हैं कि कैसे उसने पूरे के पूरे गिरोह का खात्मा किया था। तभी हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम है सुजैन और FBI वाले सुजैन से पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि फिलिप ने जिस हॉस्पिटल में क्रिमिनल्स को मारा था वहीं पर सुजैन थी। फिर ये लोग फिलिप की तस्वीर दिखाते हैं सुजैन को। तब सुजैन कहती है कि इसने इस आदमी को पहली बार हॉस्पिटल में देखा था। इस आदमी ने उसकी जान भी बचाई है, लेकिन सुजैन को लगता है कि अब फिलिप मर चुका है। तब एजेंट मार्क कहता है कि हॉस्पिटल का पूरा डेटाबेस खत्म हो चुका है, इसीलिए हम तुम्हारे नाम की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को तुम पे शक है कि तुम मिली हुई हो उन आरोपियों के साथ। तो अगर तुम्हें अपना नाम क्लियर करवाना है हर जगह से तो हमें पूरी की पूरी सच्चाई बताओ, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, वरना पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल का पूरा डेटाबेस खत्म हो गया है। उन्हें 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें क्रिमिनल प्रूफ करने में और तुम इस बात को कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे कि तुम उस हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तब सुजैन कहानी बताना शुरू करती है और कहानी जाती है फ्लैशबैक। तब हमारे सामने उस दिन का दृश्य आता है जब हॉस्पिटल में यह हादसा हुआ था। हॉस्पिटल के सामने 2 एम्बुलेंस आकर के रुकते हैं जिसमें से वो लोग बहुत सारे घायल लोगों को बाहर निकालते हैं। इसी में फिलिप भी होता है। फिलिप के सर पे चोट लगी होती है। तब सुजैन उसका उपचार करने लगती है। लेकिन इसी बीच जब कहानी चली आती है वर्तमान समय में, तब एजेंट्स बताते हैं सुजैन को 2 कातिलों के बारे में जिनका नाम है रोडोवन और जोरान। ये दोनों के दोनों कातिल हैं। पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं। 1999 में इन लोगों ने 3 लोगों को मारा था। तब सारे के सारे सिविलियंस ने इन पे हमला बोल दिया। तब इन लोगों ने बहुत सारे परिवारों को खत्म किया। इन लोगों ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जो लोग इनके पीछे आए। और उस दिन हॉस्पिटल में ये दोनों भाई मौजूद थे। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। हॉस्पिटल के सारे लोग मारे जा चुके हैं तुम्हें छोड़ करके, इसीलिए सारे लोगों को तुम पे शक हो रहा है। फिर यहाँ से कहानी जाती है दोबारा फ्लैशबैक में और हम रोडोवन को देखते हैं हॉस्पिटल में दाखिल होते हुए। वो अंदर आता है और आते ही गोलियां चलाने लगता है। तब सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो जाता है एक लाश के पास। वो जैसे ही लाश की शक्ल को देखता है हमें पता लगता है कि ये उसका भाई जोरान था जिसे फिलिप ने मारा है। और इस चीज को देख करके अब रोडोवन आग बबूला हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हारे मौत का बदला लूंगा। तब उसके सामने जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। इसी बीच सुजैन भागती हुई पहुंचती है यहाँ पर। जैसे ही रोडोवन सुजैन को देखता है वो उस पर भी बंदूक तान देता है और चिल्ला के फिलिप को बुलाता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो वो सुजैन को मार देगा। तब इस बात को सुनते ही यहाँ पर फिलिप आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन फिलिप भारी पड़ता है रोडोवन पे। तब रोडोवन यहाँ से निकल जाता है। तब फिलिप सुजैन को लेकर के जाता है ऊपर, लेकिन वो उसे बार बार समझाता है कि सुजैन यहाँ से चली जाए। तब सुजैन कहती है कि वो नहीं जाएगी, फिलिप को उपचार की जरूरत है। फिर वो उसका उपचार करने लगती है। इसी बीच आता है यहाँ पर रोडोवन का बॉस जिसका नाम है क्लॉस। जैसे ही रोडोवन क्लॉस को देखता है वो पूरी बात बताता है कि फिलिप दोबारा उसके हाथ से निकल गया। तब क्लॉस कहता है कि कैसे भी उसे ढूंढो और उसे खत्म कर दो। तभी कहानी फिर से वर्तमान समय में चली आती है। तब FBI के एजेंट्स बताते हैं सुजैन को कुछ मिनिस्टर्स के बारे में और उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं और कहता है कि इन मिनिस्टर्स के बॉडीगार्ड्स को देखो, ये सारे वही लोग हैं जो उस हॉस्पिटल में आए थे और हर जगह कत्लेआम मचाया था। फिर वो एक एक करके सबके बारे में बताता है और कहानी जाती है 6 महीने पहले। तब हम एक कातिल को देखते हैं जिसका नाम है दूसन। दूसन एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पर एक एशियन आदमी को मारने लगता है। फिर उसकी फाइटिंग स्किल को देख करके हमें पता लगता है कि दूसन कितना बेहतरीन फाइटर है। तभी हम दूसरे कातिल को देखते हैं जिसका नाम है अलमायरा। अलमायरा देखने में खूबसूरत है। वो अपनी खूबसूरती का फायदा उठा करके किसी भी मर्द के करीब चली जाती है और फिर वो बड़े ही आराम से उसका काम तमाम करती है। फिर हम देखते हैं तीसरे कातिल को जिसका नाम है इवान। इवान का निशाना अचूक है और ये तीनों के तीनों कातिल अब पहुंचते हैं हॉस्पिटल में फिलिप को मारने के लिए। वो हर तरफ फैल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। तभी हम फिलिप को देखते हैं लैब में। सुजैन उसका उपचार कर रही है और वो पूछती है कि ये सारे लोग कौन हैं और तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। तब फिलिप बताता है कि ये सब मेरे साथी हुआ करते थे। तब कहानी फिर से जाती है फ्लैशबैक। तब हम फिलिप को देखते हैं इन सारे लोगों के साथ एक होटल में। ये सारे लोग मिनिस्टर के बॉडीगार्ड। मिनिस्टर यहाँ पर एक माफिया से मिलने आया हुआ है।
इसीलिए इन्हें ज्यादा बॉडीगार्ड्स की जरूरत थी। फिर मिनिस्टर की डील खत्म होती है और सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जोरान अपनी बंदूक निकाल लेता है, फिर वो बाकी बॉडीगार्ड्स पे चलाने लगता है। लेकिन जैसे ही फिलिप की नजर पड़ती है वो जाता है जोरान के पास। तब इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है और जोरान कई बार घायल करता है फिलिप को। तब अंत में फिलिप को मारना ही पड़ता है उसे। और जब से उसने जोरान को मारा है तब से सारे लोग उसके पीछे लग गए हैं। फिलिप ये सारी बातें सुजेन को बताने के बाद कहता है कि मुझे 6th फ्लोर पे जाना पड़ेगा क्योंकि मिनिस्टर वहीं पर है और अगर मैं वहां पे चला गया तब मैं सारी चीजों को ठीक कर सकता हूँ। तब सुजेन कहती है कि वो उसकी मदद करेगी वहां तक जाने में। तभी कहानी आ जाती है वर्तमान समय में और एजेंट सुजेन को बताते हैं कि तुम्हें क्या ये बात पता है, फिलिप भी एक कातिल है, उसने बहुत सारे लोगों को पैसे लेकर के मारा है। तब सुजेन कहती है कि मुझे ये बात पता नहीं थी और मैं जानना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उस आदमी ने मेरी जान बचाई थी। तब इस बात को सुनने के बाद मार्क नाम का एजेंट कहानी सुनाना शुरू करता है फिलिप की कि फिलिप की पैदाइश हुई थी यूगोस्लाविया में, जिस वक्त वहाँ पर युद्ध चल रहा था। वो युद्ध के बीच ही बड़ा हुआ। उसके पिता कुछ राजनीतिक दलों से मिले हुए थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए मिले थे ताकि वो युद्ध को रुकवा सके। वो नहीं चाहते थे कि मासूम लोगों की जान जाए और कहीं भी कोई भी युद्ध हो, और इसके लिए उनके दुश्मन बढ़ते गए। फिर एक दिन जब फिलिप अपने पिता के साथ खेल रहा था उसी वक्त लोगों ने आकर के उसके पिता को उसके सामने ही मार दिया। तब से फिलिप की जिंदगी बदल गई और उसने ये रास्ता इख्तियार किया, वो भी लोगों को मारने लगा। तभी हम देखते हैं फिलिप और सुजेन को हॉस्पिटल में जो 6th फ्लोर पे जा रहे हैं। इसी बीच उनके सामने आ जाता है दूसन जैसे ही यहाँ पे आता है वो सुजेन को कहता है कि वो जाके छुप जाए। फिर सुजेन के जाते ही वो हमला कर देता है फिलिप पे। इन दोनों के बीच बहुत देर तक घमासान लड़ाई होती है। ये दोनों ही बेहतरीन फाइटर हैं, लेकिन अंत में फिलिप भारी पड़ता है दूसन पे। वो पहले उसका नाक तोड़ता है, उसके बाद उसे जान से मार देता है। लेकिन क्लॉस अभी भी बार बार कॉल कर रहा है दूसन। लेकिन एक वक्त के बाद उसे भी अंदाजा हो जाता है कि दूसन की मौत हो गई है। जैसे ही एजेंट्स इन बातों को सुनते हैं सुजेन के मुंह से, उन्हें फिर से सुजेन पे शक होने लगता है और कहते हैं कि तुम अभी भी उसकी मदद क्यों कर रही थी। तब सुजेन कहती है कि मुझे कैसे भी उसकी मदद करनी थी क्योंकि वो घायल था और उसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं उसे लेकर के जाने लगी 6th फ्लोर पे। लेकिन बीच में हमारी हालत खराब होने लगी। तब फिलिप ने कहा कि उसे थोड़ी देर आराम करना है। तब सुजेन को एहसास हुआ कि फिलिप को भूख भी लगी है, उसने बहुत समय से खाया नहीं है और ना ही पानी पी है। इसी बीच फिलिप चलते हुए जमीन पे नीचे गिर जाता है। तब सुजेन उसे उठाती है और लेकर के चली जाती है दूसरे कमरे में। इसी बीच हम क्लॉस को देखते हैं जो कॉल करता है रोडोवन को और बताता है कि वो उसके पास ही आ रहा है। तभी हम फिलिप और सुजेन को देखते हैं। सुजेन डरी हुई है। तब फिलिप उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे भी यहाँ से जिंदा बाहर निकालूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी हम रोडोवन और क्लॉस को देखते हैं। ये लोग आ चुके हैं ऊपर और हर एक कमरे में तलाशी ले रहे हैं फिलिप के लिए। तभी इन आवाजों को सुजेन और फिलिप भी सुन लेते हैं। वो लोग जैसे ही इस कमरे में दाखिल होते हैं ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रोडोवन अभी भी ढूंढ रहा है फिलिप को। तभी वो देखता है कि जमीन पे खून की कुछ बूंदें गिरी हुई हैं। तब वो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन कहीं भी उसे फिलिप और सुजेन नजर नहीं आते। तब क्लॉस बुलाता है बाकी 2 कातिलों को, यानी इवान और अल्मायरा को, और उन्हें भी छोड़ देता है बाकी फ्लोर्स पे ताकि वो चारों तरफ से ढूंढ के निकाले फिलिप को कैसे भी। इसी बीच हम देखते हैं FBI एजेंट्स को जिन्हें सुजेन की फाइल मिली है। तब वो सुजेन से सवाल जवाब करने लगते हैं कि फाइल में जितनी भी जानकारी है उसके बारे में है, क्या उसे पता है या नहीं, और क्या ये सुजेन है या फिर कोई और लड़की। तब वो देखता है कि सुजेन पे पहले मुकदमा भी हुआ था, वो जेल गई थी। तब सुजेन बताती है कि मैंने अपने एक्स को पीटा था क्योंकि वो बार बार मुझ पे हमला कर रहा था, और यहाँ पर वो बताती है कि वो एक ब्लैक बेल्ट है। तब इस बात को सुनने के बाद मार्क चौंक जाता है। तभी कहानी दोबारा जाती है फ्लैशबैक में। फिर हम सुजेन और फिलिप को देखते हैं। ये दोनों हॉल से होकर के बाहर जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये लोग 6th फ्लोर पे पहुंच सके। तभी इनके सामने इवान आ जाता है। जैसे ही फिलिप इवान को देखता है वो सुजेन को कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। तब सुजेन चली जाती है, लेकिन इवान खबर कर देता है अल्मायरा को सुजेन के बारे में कि वो आकर के उसे पकड़े। फिर फिलिप और इवान दोनों लड़ने लगते हैं। इसी बीच अल्मायरा पहुंचती है सुजेन के पास और उसे कहती है कि अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। इवान जिसके भी पीछे लगता है उसका काम तमाम कर देता है, यानी कि वो मार गिराएगा फिलिप को और मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। अल्मायरा को पता नहीं है कि सुजेन भी एक ब्लैक बेल्ट है। फिर वो जैसे ही सुजेन पे हमला करती है सुजेन भी उस पर पलटवार कर देती है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन सुजेन कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है अल्मायरा पे। तभी हम फिलिप और इवान को देखते हैं। फिलिप भी इवान पे भारी पड़ रहा है। वो उसे घायल करता है और अंत में उसकी गर्दन तोड़ करके उसे मार देता है। तभी दूसरी तरफ सुजेन को एक वायर मिल जाती है जिसे वो अल्मायरा के गले में फंसाती है
है और उसे भी मार देती है। और जैसे ही मार्क को ये सारी बातें पता लगती है कि सुजैन ने अलमायरा को मारा, वो दोबारा चौंक जाता है। तब सुजैन कहती है कि अगर मैं उसे नहीं मारती तब वो मुझे मार देती, लेकिन उसे मारने के बाद मैं सुन्न पड़ गई थी, क्योंकि किसी को मारना बहुत बड़ी बात है। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तब फिलिप ने मुझे संभाला वहाँ पे। तभी हम फिलिप और सुजैन को देखते हैं। फिलिप सुजैन को कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं अकेला चला जाऊंगा 6th फ्लोर पे। अगर तुम मेरे साथ गई तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। रास्ते में ही मेरा मुकाबला होगा क्लॉस और रोडोवन से, इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब सुजैन भी जाने लगती है। जब फिलिप सुजैन को जाता हुआ देखता है तब उसे अपने बचपन की झलकियां याद आती हैं। जब उसके पिता को मार दिया गया तब उसकी माँ उसे अंदर लेकर के गई और उसने फिलिप के सारे कागजों को निकाला और कहा कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिन लोगों ने तुम्हारे पिता को मारा है वो हमें भी मारने वापस आएंगे। मैं यहीं पर रहूंगी। मेरे पास कोई भी कागजात नहीं है कि मैं यहाँ से भाग सकूं। तुम्हारे पिता के कातिल का नाम है दिमित्री, वो यहाँ का मिनिस्टर है, इस नाम को याद रखना। और इतना कहने के बाद फिलिप की माँ उसे भेज देती है उसके अंकल के साथ। फिलिप अपनी माँ को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके अंकल उसे ले गए और यहाँ से ले जाने के बाद वो उसे ट्रेनिंग देने लगे, फाइटिंग की और बंदूकें चलाने की। तब से फिलिप भी इन सारी चीजों को मन से सीखने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही नाम घूमता था और वो नाम था दिमित्री का। उसे कैसे भी दिमित्री को मारना है। फिर जैसे जैसे फिलिप बड़ा हुआ वो एक कातिल बन गया और एक वक्त के बाद उसने ज्वाइन किया दिमित्री के ग्रुप को। लेकिन वहाँ पर भी सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है। क्लॉस सबको सिलेक्ट करता है। फिलिप को सिलेक्ट करने से पहले उसने उसे कहा कि वो एक लड़े सबसे खतरनाक फाइटर से। तब फिलिप और उस फाइटर की लड़ाई होने लगी और फिलिप ने बहुत ही आसानी से उस फाइटर को हरा दिया। तब क्लॉस ने उसे अपने ग्रुप में रख लिया। तब से फिलिप मौका ढूंढता था कि वो कैसे भी दिमित्री को मार दे। तभी हम मार्क को देखते हैं। मार्क ये सारी कहानी बता रहा होता है सुजैन को। फिर वो बताता है कि आखिर तुम्हें पता है कि उस होटल में हुआ क्या था। दिमित्री गया था एक मैक्सिकन माफिया से मिलने के, ताकि वो देश छोड़ करके भाग सके। वॉर के दौरान उसने जितने भी क्राइम्स किए थे उसके लिए उसे कभी भी जेल जाना पड़ सकता था, इसीलिए वो देश छोड़ करके भाग रहा था। जैसे ही फिलिप को ये बात पता लगी उसने सब पे हमला कर दिया। लेकिन दिमित्री के साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फिलिप पे हमला किया। तो फिलिप एक एक करके सबको मारने लगा। उसने दिमित्री को भी घायल कर दिया। लेकिन इसी वक्त उसके आदमियों ने हमला किया फिलिप के सर पे, जिससे उसके सर पे चोट लग गई। लेकिन फिर भी फिलिप पहुंचा उस हॉस्पिटल में। उसी हॉस्पिटल के 6th फ्लोर पे दिमित्री को रखा गया था। वो 6th फ्लोर पे इसलिए जाना चाहता था ताकि वो दिमित्री का काम तमाम कर दे। इसीलिए उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसे रोकना चाहते थे कि फिलिप 6th फ्लोर तक ना पहुंचे। और ये सारी बातें बताने के बाद मार्क सुजैन को कहता है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया उसे छोड़ने का। अगर तुम उसके साथ रहती तो शायद अभी जिंदा भी नहीं होती। तुम उसे छोड़ करके वहां से निकली, इसीलिए अभी तुम हमारे सामने बैठी हो। तब सुजैन फिर से अपनी कहानी बताती है कि मैं वहां से भागी नहीं थी। जब मैं सीढ़ियों पे आई तब मैंने पैरों की आहट सुनी और मैं समझ गई कि कातिल ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए मैं भाग करके वापस जाने लगी। जैसे ही मैं 5वें माले पे गई मुझे हर जगह लाशें नजर आ रही थी। ये सारी की सारी दिमित्री के बॉडीगार्ड की लाशें थी जिन्हें फिलिप ने मारा था। फिर भी मैं आगे बढ़ती रही। इसी बीच हम फिलिप को देखते हैं जो पहुंच जाता है दिमित्री के कमरे में। तब दिमित्री उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और क्यों मुझे मारना चाहते हो। तब फिलिप बताता है कि तुमने मेरे पिता को मारा था और तब से मैं बदले की आग में जल रहा था। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया ताकि मैं तुम्हारा काम तमाम कर सकूं। और इतने कहते ही वो गोलियां चलाने लगता है मिनिस्टर पे। वो उसे तब तक गोली मारता है जब तक दिमित्री की मौत नहीं हो जाती। और उसे मारने के बाद अब फिलिप यहाँ से निकलने लगता है। तभी हम रोडोवन को देखते हैं जो आ चुका है 6th फ्लोर पे और वो सामने आ जाता है फिलिप के। लेकिन वो उस पर गोली चलाता उससे पहले फिलिप उसकी बंदूक छीन करके फेंक देता है। तब इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। रोडोवन एक बेहतरीन फाइटर है जिसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। रोडोवन भी अपने भाई का बदला लेना चाहता है फिलिप से। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। इसी बीच यहाँ पर सुजैन आ जाती है और दूर से इन सारी चीजों को देख रही होती है। तभी यहाँ पर क्लॉस भी आ जाता है और वो भी हमला करने लगता है फिलिप पे। लेकिन वो फिलिप को कुछ करता उससे पहले फिलिप उसके पैर में स्टैब कर देता है। फिर वो रोडोवन से लड़ता है और लड़ते हुए उसे लेकर के जाता है छत के पास। फिर वहां पर ये दोनों लड़ने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं क्लॉस को जो बंदूक तान देता है सुजैन पे। तब सुजैन भी उस पर हमला कर देती है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। तब क्लॉस सुजैन को मारने की कोशिश करता है। वो उसका गला दबाता है और सुजैन चोक करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पास में ही एक कैंची पड़ी है। फिर वो कैंची को उठाती है और उससे बार बार स्टैब करने लगती है क्लॉस को। तब क्लॉस की भी मौत हो जाती है। इसी बीच पुलिस वाले आने लगते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तभी हम फिलिप और रोडोवन को देखते हैं। ये दोनों अभी भी लड़ रहे हैं
और रोडोवन बार बार कोशिश कर रहा है कि वो फिलिप को मार दे, लेकिन फिलिप इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो बार बार रोडोवन को घायल करते रहता है और एक वक्त के बाद रोडोवन की हालत खराब हो जाती है। तब फिलिप उसका गला पकड़ता है और उसका गला तोड़ देता है। तब यहीं पर रोडोवन की भी मौत हो जाती है और फिलिप बड़े ही आसानी से बाहर निकल जाता है और यहीं पर सुजैन की भी कहानी खत्म होती है। तब FBI वाले उसे छोड़ देते हैं क्योंकि सुजैन के खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं है और वो उसे गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते। तभी हम फिलिप को देखते हैं जो आता है हॉस्पिटल के बाहर और वो देखता है कि पुलिस वालों ने सुजैन को छोड़ दिया है। तभी FBI को पूरा का पूरा हॉस्पिटल का डेटाबेस मिल जाता है। जब वो लोग डेटाबेस को चेक करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि सुजैन डॉक्टर नहीं है, उसने असली सुजैन नाम की डॉक्टर को मारा और उसके कपड़े और उसकी आइडेंटिटी ले ली। फिर हमें पता लगता है कि सुजैन शुरुआत से ही काम कर रही थी फिलिप के साथ ताकि ये लोग दिमित्री को मार दें। तभी हम मार्क को देखते हैं। मार्क को भी पता था कि दिमित्री मरने वाला है, लेकिन मार्क ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि दिमित्री मारा जाए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।